नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉप 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखें। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, आग की खोज किस समय की गई थी या किस काल में की गई थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो आग की खोज पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि पहिए का आविष्कार करना था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं था, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा कौन सा जो है काल समय था जिस समय जो है कोई लिखित साधन या लिखित जो है सामग्री तैयार नहीं की जा सकती थी? तो वह जो है कौन सा ऐसा काल था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो जो है प्रागैतिहासिक काल के समय जो है कोई लिखित साधन या कोई लिखित सामग्री नहीं थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय था आखेट या जो है शिकार करना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उस समय जो है केवल जो है सबसे मुख्य व्यवसाय आखेट था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ममी क्या है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ममी शवों के रख रखाव की जो है एक कला या जो है एक प्रक्रिया होती है, जहाँ पे जो है शवों का रखा जाता था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बारूद की खोज किस देश में हुई थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो बारूद की खोज चीन में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षाएं या जो है जितनी भी आज के समय में किसी भी जो है पद के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, वो जो है शुरुआत किस देश से हुई थी? तो वह जो है चीन से शुरुआत हुई थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत चीन से हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो चीन की महान दीवार का निर्माता शी हुआंगटी है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों, यह दुनिया में सबसे ऊंची दीवार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो जो है मैक्स मूलर ऐसे विद्वान थे जो आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को मानते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करने वाले अजातशत्रु थे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने किया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो महावीर जी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था, और ये महावीर जी जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महापरिनिर्वाण की घटना का आशय किससे है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो महापरिनिर्वाण की घटना का आशय गौतम बुद्ध के जो है देहावसान से है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध जी का देहावसान हुआ था, तो उस काल समय को महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? वह जो है तत्व अपरिग्रह है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह अपरिग्रह जो है जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा के समर्थक कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो बौद्ध धर्म के जो हीनयान शाखा के जो है समर्थक थे, वह जो है परंपरावादी थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वह अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म प्रवर्तक थे, समाज सुधारक भी थे, और धर्म प्रचारक भी थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे, समाज सुधारक भी थे, और धर्म प्रचारक भी थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋषभ देव का संबंध किस धर्म से है?
तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऋषभ देव जी का संबंध जैन धर्म से है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इन 20 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों का आपको उत्तर आए तो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 20 में से आपने कितने नंबर गेम किए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी थे, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी थे, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इन 20 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों का आपने सही आंसर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। डियर स्टूडेंट, अगर हमारी क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना कि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन नंबर 1 पे सबसे पहले आपको मिले और संबंधित प्रश्नों को आप सबसे पहले देखें। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।